हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा जो इनके मेंबर हैं, जो एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी जिसको पेजर कहते हैं, उसके फट जाने की वजह से यहाँ करीब 11 लोगों की मौत हो गई और 3000 प्लस से भी ज़्यादा लोग क्या है इसमें घायल हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये पेजर डिवाइस है क्या, राइट। दूसरी चीज़, जो ये अटैक किया गया है तो वो किसके द्वारा किया गया है, और हिजबुल्लाह ग्रुप कहाँ पर है और क्या ये इनका काम है, और इजराइल और हमास वार में हिजबुल्लाह ग्रुप कैसे इन्वॉल्व हो गया, राइट। और इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा क्या है, हाल ही में यहाँ पर जो इनके इस्तेमाल किया जाता था पेजर, उस पर क्या है अटैक किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों ये पेजर डिवाइस जो हैं वो क्या है फटी हैं, और इनके फटने की वजह से इनके करीब 11 लोग मारे गए हैं और 3000 से भी ज़्यादा लोग क्या है इसमें घायल हुए हैं, राइट। इससे संबंधित आप चाहें तो और भी यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पेजर इन डेडली अटैक ऑन हिजबुल्लाह मेड इन यूरोप एज मिडिल ईस्ट बेसिस फॉर रिप्रेसियल। और इसमें जो बताया जा रहा है वो जो लेबनान के मंत्री हैं, यहाँ के लेबनान के फिरास अबिदास करके एक मंत्री हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हैं, इनका नाम है फिरास अबियाद। इन्होंने बताया है, जो डिटेल्स निकल के आई हैं, कि जो लोग मारे गए हैं, यानी करीब 11 लोग मारे गए हैं, उन 11 लोगों में एक क्या है 8 वर्ष की छोटी लड़की भी शामिल थी। तो इन सभी लोगों को क्या है इस अटैक में मार दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि इस एक्सप्लोजन में मार दिया गया है, राइट। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो ये अटैक हुए हैं वो हुए कहाँ पर हैं और कहाँ पर ये हिजबुल्लाह ग्रुप देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है द कंट्री ऑफ इंडिया, राइट। और जैसे ही यहाँ से आप वेस्ट साइड में जाना स्टार्ट करेंगे इंडियन ओशियन से, यहाँ पर आप ये अरेबियन पेनिनसुला होते हुए, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, ये है इजराइल, राइट, द कंट्री ऑफ इजराइल। और इजराइल में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाजा स्ट्रिप, और इजराइल और फिलिस्तीन में जो हमास है उनके बीच क्या है युद्ध चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। इसमें जो लेबनान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेबनान और जो इजराइल है उन दोनों के बीच क्या है ये सीमा साझा करता है यहाँ पर, राइट। इस रीजन में, यानी कि लेबनान का जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर हिजबुल्लाह ग्रुप ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जिसको यूएसए और यूरोपियन यूनियन के कई सारे मेंबर्स के द्वारा या कई यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा इसको क्या है एक आतंकी संगठन भी घोषित किया जा चुका है। यहाँ से ये क्या है अटैक करते हैं इजराइल पर। जब से 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास का युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से कई बार यहाँ से क्या है अटैक देखने को मिले हैं। ये माउंट हरमन जो पहाड़ी वाला इलाका है यार, यहाँ से कई बार ये लोग क्या है अटैक करते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि इजराइल का एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, राइट। और वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि पेजर, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है पेजर डिवाइस है। पेजर डिवाइस को बीपर या ब्लीपर के नाम से भी जाना जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था हिजबुल्लाह ग्रुप के जो मेंबर्स होते थे उनके द्वारा किया जाता था, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उनके द्वारा इसका इस्तेमाल इस वजह से किया जाता था क्योंकि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उनका ऐसा मानना था कि ये क्या है, इसको मतलब इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब इसको सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं किया जा सकता। इस वजह से क्या है इजराइल हमारे यहाँ पर अटैक या सिक्योरिटी में ब्रीच करके हम लोगों को हानि नहीं पहुँचा पाएगा, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि इजराइल के द्वारा इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके इसमें एक अलग से क्या है चिप या एक छोटा जो है डिवाइस इंस्टॉल किया गया, और उसके बाद से इसको जो है रिमोट कमांड से ब्लास्ट करवाया गया। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा वो सारी चीज़ें। फिलहाल इसको बीपर या ब्लीपर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, राइट। और अगर आप मुझसे पूछें यहाँ पर कि इसको जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट टेलीफोन पेजर सिस्टम वाज पेटेंटेड बाय अल्फ्रेड जे रॉस। इनके द्वारा क्या है पहली बार इसको पेटेंट करवाया गया था साल 1949 में। और ये क्या है एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग पुराने समय में यानी 1960, 70, 80 में क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता था। यूएसए में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल पहले देखने को मिलता रहा है, लेकिन ये इस तरह की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसके द्वारा इस्तेमाल करने के पीछे यही कारण था, राइट। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार ये सब किया कैसे गया। कहने का मतलब है कि ना तो इसको ब्रीच किया जा सकता है, तो फिर कैसे इसमें किया गया। देखिए, इसको लेकर के जो अभी तक चीज़ें निकल के आ रही हैं उससे यही मालूम चल रहा है कि इसमें सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए या तो प्रोडक्शन लेवल पर या प्रोडक्शन होने के बाद ये पहले इजराइल के किसी जगह पर पहुँची हैं, वहाँ पर इनको प्लांट किया गया है, इसमें जो डिवाइस लगाई गई है, या जो जहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर किया गया है वहीं पर क्या है इनको ब्रीच किया गया है, इनकी सिक्योरिटी को
ब्रीच किया गया है, इसमें कोई इसमें एक्सटर्नल क्या है डिवाइस लगाई गई है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे घटना में जो है सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि जो ईरान के एम्बेसडर थे लेबनान में वो भी क्या है घायल हो गए हैं, राइट। यानी कि इस पेजर अटैक में वो भी क्या है घायल हुए हैं, राइट। और यहाँ पर मैं जो बता रहा था आपको कि जो अटैक देखने को मिला है यहाँ पर, ये इस तरह देख सकते हैं कि ये क्या है इस तरह की डिवाइस है और इस तरह से क्या है ये फट गई है, जो इसमें इस्तेमाल किया गया था उसकी वजह से ये क्या है ब्रीच हो गई सिक्योरिटी। और ये डिवाइस क्या है लोगों की जेब में, या अगर उन्हें निकाल के हाथ में लिया है, या गाड़ी में बैठे हुए हैं, या स्टोर्स में, या मॉल्स में। अब यहाँ पर वो वीडियो नहीं दिखाया जा सकता जिनमें, क्योंकि उसमें विजुअल्स क्या है बहुत ज़्यादा वैसे हैं जो थ्रेटनिंग है और उसको यहाँ पर अलाउ भी नहीं किया जाएगा, राइट। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहा जाए तो देखिए हिजबुल्लाह के द्वारा कहा गया है कि वो क्या है इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट है पेजर का, वो भी क्या है हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं या हिजबुल्लाह के जो मेंबर हैं उन पर देखने को मिलेगा। देखिए अब स्थिति क्या बन रही है कि जो इनके मेंबर हैं, जो इनके लड़ाके हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डर रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो केवल RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट कर रही थी, उसमें भी अगर सिक्योरिटी ब्रीच की जा सकती है और उनको भी ब्लास्ट करवाया जा सकता है तो इनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। इवन कई सारे मीडिया आउटलेट्स जो है ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा अब फ़ोन कॉल्स को भी रिसीव नहीं किया जा रहा है, डर का माहौल इतना ज़्यादा उनके पास जो है बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने जो अटैक किया, हालांकि अगर आप पूछें कि क्या इजराइल ने इस चीज़ को क्लेम किया है तो बिल्कुल नहीं। इजराइल ने इस पूरी चीज़ को लेकर के कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये इजराइल की जो मोसाद है उसके द्वारा किया गया है या इस पूरे घटना में इजराइल का हाथ है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कमेंट करने से यहाँ पर मना कर दिया है, राइट। लेकिन अब इस पूरी घटना को देखने के बाद यहाँ पर हिजबुल्लाह ने भी क्या है कसम खाई है कि पनिश इजराइल आफ्टर पेजर एक्सप्लोजन अक्रॉस लेबनान। यानी कि जो ये घटना हुई है इसके बाद क्या है लेबनान का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो क्या है इसको अटैक करेगा, यानी कि दोबारा से रिटेलिएट करेगा इजराइल पर। आगे आने वाले समय में अटैक देखने को मिल सकता है। और देखिए अगर आप पूछें यहाँ पर तो इस समय यहाँ पर स्थिति बिल्कुल टेंस है। कह सकते हैं कि देखिए एक तरफ जहाँ ईरान और हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो ईरान की बैकिंग से ही ये क्या है यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहा है, राइट। तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम पर इनको कुछ बड़ा करना पड़े अगर इनको अपना अस्तित्व यहाँ दिखाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अटैक है, राइट। लोगों के जितने भी इनके लड़ाके हैं लगभग यहाँ पर 5000 क्या है ऐसे पेजर्स थे जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें अटैक हुआ है। और अटैक होने के बाद क्या है वो ब्लास्ट हो गए और ब्लास्ट होने से कई लोगों की आंखें चली गई हैं। कब जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से कम 500 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें चली गई हैं और इतने ज़्यादा विजुअल्स जो हैं ख़राब हैं कि उनको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट। फिलहाल के लिए यही है कि अब यहाँ पर क्या है स्थिति और भयावह हो गई है और हो सकता है कि रिटेलिएशन में आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से क्या है कोई बड़ा अटैक देखने को भी मिल सकता है इजराइल की तरफ, राइट। तो ये क्या था हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि पेजर है क्या, राइट। इसके अलावा हिजबुल्लाह ग्रुप कहाँ से ऑपरेट कर रहा है और इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल हमास युद्ध के बीच में हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा अपना एनरोलमेंट यहाँ पर किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर अटैक देखने को मिला। और उसके बाद देखा जाए तो इजराइल ने ये डीप जाकर के कह सकते हैं आप कि हिजबुल्लाह ग्रुप को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। अब इससे संबंधित अगर कोई भी नई डेवलपमेंट आती है तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।